परवेज मुशर्रफ का सियासत में आने का फैसला गलत था। इससे फौज का कोई ताल्लुक नहीं। पाक आर्मी के साथ नहीं, 2 साबिक चीफ्स मुल्क से बाहर हैं। जनरल रिटायर राहील शरीफ हुकूमत के मंजूर शुदा माहिदे के तहत सऊदी अरब में हैं, जबकि परवेज मुशर्रफ खुद पर लगे इल्जामात के बायस बाहर हैं। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की लंदन में सहाफियों से गैर रस्मी बातचीत, कहा अपनी सरहद खुली नहीं छोड़ सकते। भारतीय सर्जिकल स्ट्राइक का दावा दियोमालाई कहानी है, वो एक स्ट्राइक करेगा, हम 10 करेंगे। हालिया इलेक्शन मुल्क की तारीख के शफाफ तरीन इलेक्शन थे। वोटर्स ने अपनी मर्जी से वोट दिए। फौज की मुदाखलत के पास सबूत हैं तो सामने लाएं। DGISPR ने धांधली का राग अलापने वालों को जवाब दे दिया। कहा जमहूरियत आगे बढ़ने का रास्ता है, पाकिस्तान में जमहूरियत के तसलसल के लिए काम करते रहेंगे। एहतसाब और करप्शन के खिलाफ मुहिम में फौज का कोई किरदार नहीं। रिफॉर्म्स हुकूमत का काम है, फौज का नहीं। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्विटर पैगाम में सहाफियों से मुलाकात मस्बत करार दी। मुल्क के 35 हल्के कल अपने नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात का स्टेज सज गया। पाक फौज की निगरानी में पोलिंग स्टेशंस पर इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल। हसास स्टेशंस की कड़ी निगरानी होगी। इलेक्शन कमीशन स्टाफ की हफ्तावार छुट्टियां मनसूख। समंदर पार पाकिस्तानी वोट कैसे डालें, रहनुमाई के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। करंट अकाउंट खसारा $18 अरब तक पहुंच चुका। किसी न किसी से बेल आउट नागुज़ीर था। दोस्त मुमालिक से मुशावरत के बाद IMF के पास गए। वजीर खजाना असद उमर की इस्लामाबाद में गुफ्तगू, कहा 7 नवंबर को IMF टीम पाकिस्तान आएगी। शराइत नाकाबिले कबूल हुई तो मुआहिदा नहीं करेंगे। जमहूरियत को सिर्फ खतरा होता है जब हम बड़े लोगों के ऊपर हाथ डालते हैं। जमहूरियत को तब सिर्फ फौज बुरी हो जाती है, छोटे चोरों को पकड़ो, हथकड़ियां लगाओ। एक तरफ हम डाकुओं को पकड़ रहे हैं, एक तरफ हम अपना घर जो है उसके लिए हमने इब्तदाई कर्जा लिया है। इंशाअल्लाह ताला हालात ठीक होंगे, वापस करेंगे। IMF से $8 अरब ले रहे हैं और वापस भी करेंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा नून लीग के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक है, वो तो हम ही लिहाज कर रहे हैं। शरीफ फैमिली का मुस्तकबिल मखदूश है, लीगी कारकुन नई क़यादत ढूंढ रहे हैं। वजीर इत्तलात का एक बार फिर डाकुओं को पकड़ने का अज़्म, बोले एक तरफ हम डाकू पकड़े हैं, दूसरी जानिब अपना घर बचा रहे हैं। ग्रेनफिल टावर में आतिशज़दगी के बायस मुल्हिका इलाके की ज़मीन में जानलेवा मादों की मौजूदगी का इंकशाफ। रिहायशियों के कैंसर जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला होने का खतरा बढ़ गया। टेक्सोलॉजी माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। ब्रेक्जिट पर दूसरे रेफरेंडम के हक में अगले हफ्ते अवामी मार्च का ऐलान। 20 अक्टूबर को सेंट्रल लंदन में होने वाले मार्च की मुतअद्दिद सियासी और समाजी पार्टीज ने हिमायत कर दी। मार्च में लाखों अफराद की शिरकत मुतवक्के। लोक फाउंडेशन UK के ज़रिए तमाम बरतानिया में सजी पंजाबी अदब की महफिल, जिसमें पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद की शिरकत। शोरा ने पंजाबी शेर सुनाकर खूब दाद वसूल की। तकरीब का एहतमाम पंजाबी शायर इरफान मलिक के एजाज में किया गया। तूफान कैलम स्कॉटलैंड के बाद वेल्स से टकराने को तैयार। महकमा मौसमियात के मुताबिक इलाके में 30 से ज़ायद फ्लड वार्निंग्स जारी। लोगों को दरियाए नील से दूर जाने की हिदायत। नदी नालों में तुग़यानी और ऊंचे दर्जे के सैलाब का भी खतरा।
बरतानवी और पाकिस्तानी सहाफ़ियों में राबते बढ़ने लगे। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बरतानवी और कश्मीरी सहाफ़ती तंजीमों के दरमियान बाहमी ताउन के मुआहिदे पर दस्तखत। सहाफ़ियों की बेहतरी के लिए किए गए इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। मुजफ्फराबाद में भी क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का आगाज। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान ने CMH में पौधा लगाकर झाड़ू देकर मुहिम का इफ्तिताह किया। सदर ने स्कूल के बच्चों के हमरा हाथ धोने का अमली मुजाहिरा भी किया। मीरपुर आज़ाद में आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात। राजा इनामुल्लाह सदर, तारिक बशीर सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में कुदरती आफात के हवाले से आगाही वॉक। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सियालकोट का शहरी भी रातों रात करोड़पति बन गया। जाली अकाउंट्स में करोड़ों रुपए ट्रांजैक्शंस का इंकशाफ। 7,44,76,322 रुपए का लेन देन। शहरी हैरान परेशान। गुजरात में स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही अपनी अहलिया और साहबजादे के हमरा हाथ से कुरान पाक तहरीर करने वाली खातून के घर पहुंच गए। कुरान पाक के नुस्खे की जियारत की। पाकिस्तान की तरह अमेरिका में भी मिड टर्म इलेक्शन की तैयारियां जोरों शोर से जारी। इन इंतखाबात में अमेरिकी तारीख में पहली बार एक मुस्लिम खातून भी कांग्रेस वुमेन बनने जा रही हैं। रियासत मैरीलैंड में 35 मुस्लिम उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। कनाडा के शहर कैलगरी में शौकत खानम कैंसर अस्पताल के लिए फंड रेजिंग गाला डिनर का इनेकाद। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने $2,76,000 कैनेडियन डॉलर इकट्ठे कर लिए। तकरीब का इनेकाद शौकत खानम वॉलंटियर्स ने किया। पाकिस्तान स्टूडेंट्स एसोसिएशन बर्लिन के ज़रिए तमाम पाकिस्तान से आने वाले नए तलबा और तालिबात के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब। जर्मनी में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर जौहर सलीम की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तलबा को रिहाइश के मसाइल से लेकर नौकरियों की तलाश और वीज़े में तौसी से मुतल्लिक आगाह किया गया। वर्ल्ड बीच रेसलिंग के चैंपियन इनाम बट के एजाज में कमिश्नर गुजरांवाला के दफ्तर में तकरीब। इनाम बट को बतौर इनाम $1 लाख का चेक दिया गया। Pakistan, the language is the same. When you have Punjabi parmiyan tusi you use 10 times in English and you use once in Punjabi. Oh सारियां होते जबरदस्त ने। साबिक भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिद्धू पाकिस्तान को दिल दे बैठे। कहा पाकिस्तान जाने का तजुर्बा जनूबी भारत जाने से अच्छा रहा। जनूबी भारत में बसने वालों की जुबान समझ आती है, ना उनका खाना मजेदार होता है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ की जब भी कोई साजिश थी, ना राफेल डील। पाकिस्तान ने 400 बार करतारपुर राहदारी खोलने की पेशकश की, मगर भारत इस मामले में संजीदा रही। बॉलीवुड के सितारों पर इल्जामात की बारिश। अदाकार नाना पाटेकर और आलोक नाथ के बाद हदायतकार सुभाष घई और कॉमेडियन फिल्मों के बेताज बादशाह साजिद खान भी मीटू मुहिम की जद में आ गए। आमिर खान ने सुभाष घई की फिल्म मुगल, जबकि अक्षय कुमार ने साजिद खान की फिल्म हाउसफुल 4 में काम करने से इनकार कर दिया। हदायतकार विकास बहल, गुलकार कैलाश खेर, मुसन्निफ चेतन भगत समेत दीगर कई अफराद भी मुंह छुपाते फिर रहे हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ यूके के साथ मैं हूं यासिर रशीद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ पे जिक्र करते हैं जमहूरियत का, जो पाकिस्तान के लिए कामयाबी का रास्ता है। हर बुराई की जड़ फौज नहीं, फौज के इलेक्शन में मुदाखलत के सबूत हैं तो सामने लाए जाएं। DGI-SPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का लंदन पाकिस्तानी हाई कमीशन में खिताब। कहा, रिफॉर्म्स हुकूमत का काम है, फौज का नहीं। मुशर्रफ का सियासत में आने का फैसला गलत था। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कामयाबी से जीती। तफसील इस रिपोर्ट में। इलेक्शन में धांधली का राग अलापने वालों को जवाब मिल गया। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में सहाफियों से बात करते हुए कहते हैं कि हालिया इलेक्शन मुल्क की तारीख के शफाफ तरीन इलेक्शन थे। धांधली के इल्जाम लगाने वालों के पास सबूत है तो सामने लाएं। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने वाज़ेह कहा कि जमहूरियत ही पाकिस्तान के लिए कामयाबी का रास्ता है। हर बुराई की जड़ फौज नहीं और इस वक्त हम बेहतरी की जानिब गामजन हैं। फौज में एहतसाब का अपना मैकेनिज्म है। दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग की तारीख बिलाशुबा पाक फौज के सुनहरी कारनामों से भरी है। DGI-SPR ने कहा कि 15 बरसों से फौज दहशतगर्दी के खिलाफ नंबर आजमा है। अपने मुल्क की खातिर पाक फौज के जवान जान की कुर्बानी से भी गुरेज नहीं करते। जिस मुल्क की फौज कमजोर हो जाए वो मुल्क टूट जाता है। अफगानिस्तान में अमन कायम होने की सूरत में KPK से चेक पोस्ट खत्म कर देंगे। भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के दावे को DGI-SPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने देवमलाई कहानी करार देते हुए कहा कि भारत अगर एक सर्जिकल स्ट्राइक करेगा तो पाकिस्तान 10 करेगा। पाक फौज के जर्नलों ने हथियार उठाकर जंग लड़ी। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने जनरल रिटायर परवेज मुशर्रफ और राहील शरीफ के हवाले से भी बात की और कहा कि राहील शरीफ हुकूमत के मंजूर शुदा माहिदे के तहत सऊदी अरब में है, जबकि परवेज मुशर्रफ का सियासत में आना गलत था। सोशल मीडिया पर सिर्फ मायूसी फैलाई जाती है। पाक फौज के 7 जर्नलों की दूसरे ममालिक में मौजूदगी पर बातें की जाती हैं, जबकि सिर्फ परवेज मुशर्रफ और राहील शरीफ मुल्क से बाहर हैं। CPEC की हिफाजत कौन करेगा? मेजर जनरल आसिफ गफूर ने वाज़ेह कहा कि किसी को शक नहीं होना चाहिए। पाक फौज CPEC का बहाफिज इदारा है। CPEC से पाकिस्तान की मईशत मजबूत होगी। जबकि अदालती इस्लाहात पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये इस्लाहात 4 साल पहले हो जानी चाहिए थी। दहशतगर्दों को आम अदालतों से सजाएं मिलना चाहिए थी। अहम खबर से आपको आगाह करें। वजीर खजाना असद उमर गैर मुल्की कर्जों पर इमरान खान के मौक़िफ़ से मुतल्लिक नई मंतक सामने ले आए हैं। कहते हैं इमरान खान ने कभी नहीं कहा कि वो IMF से कर्जा नहीं लेंगे। मैंने इमरान खान को बताया हुआ था IMF के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। डाकुओं को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो कहा जाता है कि जमहूरियत खतरे में पड़ गई। मुल्क को, जमहूरियत को कोई खतरा नहीं है। हालात जरूर बेहतर होंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि ज़िमनी इंतखाब में तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी। न सिर्फ अपनी छोड़ी हुई बल्कि दूसरी नशिस्तें भी जीतेंगे। मजीद उनका क्या कहना था आप भी देखिए। जमहूरियत को सिर्फ खतरा होता है जब हम बड़े लोगों के ऊपर हाथ डालते हैं। जमहूरियत को तब सिर्फ फौज बुरी हो जाती है। छोटे चोरों को पकड़ो, हथकड़ियां लगाओ। एक तरफ हम डाकुओं को पकड़ रहे हैं, एक तरफ हम अपना घर जो है उसके लिए हमने इब्तदाई कर्जा लिया है। इंशाअल्लाह ताला हालात ठीक होंगे, वापस करेंगे। नॉन लीग जो है उनको आदत ही नहीं है कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन लड़ने की। ये तो जिंदगी में पहली बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन लड़े हैं तो हाथ पांव फूल गए हैं। इंशाअल्लाह ताला ये कल के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी। आप देखेंगे कि वो तमाम नशिस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने छोड़ी हैं, ना सिर्फ हम वो जीतेंगे बल्कि इसके अलावा भी जो नशिस्तें दूसरी पार्टीज ने जीती हैं हम वो भी जीतेंगे, क्योंकि लोग जो हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। ज़िमनी इंतखाबात का स्टेज सजने को है। तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। इंतखाबात के मौके पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात भी तरतीब दे दिए गए, जबकि पाक फौज की निगरानी में मुल्क भर के पोलिंग स्टेशंस पर बैलेट पेपर्स, बैलेट बॉक्सेस और दीगर सामान पहुंचा दिया गया। तफसील इस रिपोर्ट में।
मुल्क भर में ज़िमनी इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। मुख्तलिफ पार्टियों के नामजद उम्मीदवारों ने भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई, जबकि वोटर्स की दिलचस्पी भी दिखाई दी। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इंतखाबात के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात को तरतीब दे दी गई। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ कानून बिला इम्तियाज हरकत में आएगा। इंतखाबात को पुरअमन बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता रात इलेक्शन मुहिम खत्म होने के बाद से पाक फौज की निगरानी में मुल्क भर के पोलिंग स्टेशन पर बैलेट पेपर्स, बैलेट बॉक्सेस और दीगर सामान पहुँचा दिया गया। लाहौर से कौमी और सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों पर 11,75,832 वोटर्स हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन के लिए 12,14,000 बैलेट पेपर्स छापे गए हैं। लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन के लिए 881 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से 632 हसास जबकि 150 इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। सियालकोट के रिहायशी मुज़ाकिर शाह के नाम पर एक नहीं 2 जाली अकाउंट्स का इंकशाफ हुआ। पहले अकाउंट से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस के बाद अकाउंट बंद कर दिया गया, जबकि दूसरे अकाउंट के हवाले से बैंक ने उन्हें तफसीलात फराहम नहीं की। किस्सा खासा दिलचस्प है, मगर है क्या, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। ब्रांच को भी इन्वेस्टिगेट किया जाए और इस बैंक अकाउंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन ली जाए। लोगों के अकाउंट्स में गैबी ताकतों की तरफ से करोड़ों की ट्रांजैक्शन का सिलसिला सियालकोट पहुंच गया। अब की बार सियालकोट का रिहायशी मुज़ाकिर शाह के नाम से अकाउंट खुलवाया गया और करोड़ों की ट्रांजैक्शंस भी हो गई, जबकि मुज़ाकिर शाह इस सब कुछ से लाइल्म रहा। हुआ कुछ यूं कि मुज़ाकिर शाह अकाउंट खुलवाने के लिए बैंक गया, जहां उसे बताया गया कि आपके नाम से तो पहले अकाउंट मौजूद है और करोड़ों की ट्रांजैक्शंस भी होती रही हैं। अब अकाउंट बंद भी हो चुका। मुज़ाकिर शाह अपने साथ बैंक में होने वाले वाक़े की दास्तान सुनाता है और कहता है कि मुतालिका बैंक का तस्दीकी लेटर भी उसके पास मौजूद है। बैंक अल-फलाह में जब मैं आया तो उन्होंने जब फर्स्ट मुझसे NIC मांगा और इन्वेस्टिगेशन की, तो वहाँ पे भी एक बैंक अकाउंट निकल आया। दूसरे बैंक अकाउंट की भी इंफॉर्मेशन आ गई जो बैंक अल-फलाह है और शाह आलम ब्रांच ये 25 जुलाई को खुला है। तो लिहाजा इसको भी इस ब्रांच को भी इन्वेस्टिगेट किया जाए और इस बैंक अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन ली जाए। ये तो किस्सा था मुज़ाकिर शाह के एक अकाउंट का, जिसके बाद भी गैबी ताकतें मुज़ाकिर शाह पर मेहरबान रही और लाहौर में वाक़े एक निजी बैंक में उसके अकाउंट का भी इंकशाफ हो गया। ताहम मुज़ाकिर शाह का कहना है कि बैंक स्टाफ ने उन्हें इस अकाउंट के बारे में मालूमात फराहम करने से इनकार कर दिया है। मैं गया हूँ अपना NIC दे रहा हूँ तो मुझे सारा डाटा फराहम करें, लेकिन वो डाटा नहीं फराहम कर रहे हैं। आगे से टाल मटोल करके मुझे कह रहे हैं आपका कोई अकाउंट नहीं है, ये नहीं है। वो तो एक पिक्चर लेने में मैं कामयाब हो गया, जो कि बैंक उसके मैंने पिक्चर ले ली और उसका अकाउंट नंबर आ गया, मेरा नाम आ गया और जाली साइन आ गए। तो इसको भी शामिल तफ्तीश की जाए और मुझे तो अब डाउट पड़ रहा है कि मैं और भी बैंक्स में जाकर सब और मजीद इन्फॉर्मेशन लूंगा। किस्सा यही खत्म नहीं होता, बल्कि हैरान कुन पहलू यह है कि मुज़ाकिर शाह के नाम से बैंक अकाउंट्स तब खोले गए जब वो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं था। FIA को भी दरखास्त दे दी गई है, मगर कार्रवाई न हुई। बुलेटिन में मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। बरतानिया के शहर मैनचेस्टर में मनी लॉन्ड्रिंग का जुर्म साबित होने पर 2 पाकिस्तानी नयाद शहरियों को जेल भेज दिया गया। अब्दुल हसन और मुख्तार हुसैन को 21 माह कैद और 150 घंटे तक कम्युनिटी सर्विस की सजा सुनाई गई। हुक्म के मुताबिक दोनों मुजरिमों को 2015 में गिरफ्तार किया गया था। मुख्तार हुसैन की गाड़ी और अब्दुल हसन के अपार्टमेंट से तकरीबन 2 लाख पाउंड बरामद हुए थे। दोनों ने अदालत के रूबरू अपने जुर्म का एतराफ किया। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों का कहना है कि हमें डैम की तकमील तक फंडिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको भी सुनवाते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे सारे पाकिस्तानी जो भी भाई हैं वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। मैं अपनी तरफ से ये ऐलान करता हूँ कि मैं हर साल 500 पाउंड डोनेट किया करूँगा जब तक डैम तमीर नहीं हो जाता। चंदे के लोग ताने देते हैं कि चंदे से जो है वो डैम नहीं बनते, लेकिन कतरे कतरे से दरिया बनते हैं और दरियाओं से समंदर बनते हैं। जी, मेरे ख्याल में ये जो डैम का जो तामीर का मसला चला हुआ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपील की है,
इसमें हम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ख़ासतौर पर बरतानिया में, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और हमारे मिडल्सब्रो भी माशाल्लाह बड़े जोर जज्बे के साथ ये इसका जो है तमाम किया जा रहा है। जो कुछ डैम के लिए जो कुछ भी हो सकता है, जो कुछ हुआ है वो हम कर रहे हैं और मज़ीद भी करेंगे इंशाल्लाह। मैं अपनी तरफ से ये बोलता हूँ कि $1000 जो मेरी तरफ से और हमारा जो स्टाफ है, 4 बंदे का स्टाफ है, उन सब ने जी 2-2 दिन की सैलरी अपनी देने के लिए वादा किया है। That's very good cause and we all Pakistani overseas are waiting for a long time to get this change over and we are very glad that Chief Justice took the first step and then we got Imran Khan who's doing the best. और इंशाल्लाह जो है वो डैम बन के रहेगा और हमारी कोशिशें जो है जारी हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम तमाम पाकिस्तानी इंशाल्लाह हमारे अपने चीफ जस्टिस और अपने वज़ीर-ए-आज़म की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए इंशाल्लाह भरपूर तावन करेंगे। पाकिस्तान के शहर खानपुर के गांव की पुरानी मस्जिद की दोबारा तामीर और मुरम्मत के लिए ग्लासगो में चैरिटी डिनर का एहतमाम हुआ, जिसमें मीडिया नुमाइंदगान और मजहबी अफराद ने शिरकत की। तफसीलात नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद मीर की इस रिपोर्ट में। ग्लासगो में पाकिस्तान में वाक़े मस्जिद की मुरम्मत के लिए चैरिटी डिनर का एहतमाम किया गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। चैरिटी डिनर में खुर्शीद खान, सकलैन शाह, शामी, मोहम्मद नदीम, मोहम्मद शौकत, प्रिंस वसीम, मोहम्मद फहीम, खालिक, निसार खान और दीगर समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। मस्जिद के लिए फंड जमा कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह जल्द से जल्द मस्जिद को तामीर करे और हम सब मुसलमानों को आपस में इत्तफाक दे। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बहुत अच्छा कदम है। अल्लाह ताला इसनू अपने मंजिल तक पहुँचाए। बस अल्लाह ताला ने एक तौफीक दी है, इस काम को उठाया है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसको पूरा करवाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम वगैरह होने चाहिए और मस्जिद के लिए जो चढ़ा किया है पाकिस्तानी आवाम से, पाकिस्तानी लोगों से ये अपील करता हूँ कि वो इस मकासद के लिए दिल खोल के तैयार किया करें और जितने भी हो सके इस तरह के जो इवेंट हैं वो होने चाहिए। मस्जिद उस गाँव में है नहीं और ये प्रॉब्लम ये है कि वो उसको बनाने के लिए ज़ाहिर फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। सब मुसलमानों से अपील भी है, हमारी फर्दर अपील भी है कि वो इसमें हिस्सा लें और सवाब दौरान हासिल करें। आज यहाँ पर मस्जिद के लिए इमरान भाई ने सबको दावत दी, हम सब यहाँ पर आए हैं और बहुत अच्छा मकसद था। ज़िक्र इलाही की मस्जिद, जो काम अल्लाह के ज़िक्र से शुरू होता है अल्लाह ताला उसमें बरकतें देता है। तो ज़िक्र इलाही की मस्जिद महफिल भी माशाल्लाह यहाँ पर हुई और नातिया कलाम भी पेश किए गए। सब दोस्तों ने अपने अपने अजहार भी किए। शुरका का कहना था कि मज़कूरा मस्जिद की मुकम्मल तामीर तक चंदा मुहिम जारी रहेगी। स्कॉटलैंड के मुख्तलिफ शहरों में इसी तरह प्राइवेट तौर पर लोग इकट्ठे होके, दोस्त अहबाब इकट्ठे होके पाकिस्तान के मुख्तलिफ मसाइल के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं और फिर भेजते हैं। इसी सिलसिले में खानपुर में मौजूद एक पुरानी मस्जिद के रीबिल्डिंग के लिए और तामीर और मरम्मत के लिए आज दोस्त इकट्ठे हुए और चंदा इकट्ठा किया। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, स्कॉटलैंड। लंदन के इलाके चिंगवल में लोक फाउंडेशन यूके की तरफ से पंजाबी शायर इरफान मलिक के एजाज में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पंजाबी अदब से ताल्लुक रखने वाले लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अमान की इस रिपोर्ट में। लोक फाउंडेशन यूके के जेर एहतमाम बरतानिया में सजी पंजाबी अदब की महफिल, जिसमें लोगों ने भरपूर शिरकत की और शुअरा ने पंजाबी शेर सुनाकर खूब ताद वसूल की। तनवीर जमान का कहना था कि तकरीब का मकसद मेहमानों की इज्जत अफजाई करना है। तकरीब का एहतमाम पंजाबी शायर इरफान मलिक के एजाज में किया गया, जिसमें नज़रत अब्बास, समिया अली, तनवीर जमान खान, मजहर तिरमजी, मुनीब अनवर, मोहम्मद अब्बास, मिर्जा इस्लाम, मोहसन बारी, नईम खान, अनवर हुसैन राय, आरिफ शमीम समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि इस तरह की तकरीबात पंजाबी जुबान को जिंदा रखने के लिए अहम हैं। मुकर्रीन का मजीद कहना था कि पंजाबी उनकी माँ बोली है और इसके वजूद को जिंदा रखना और इसे आगे नई नस्ल तक बढ़ाना सबकी जिम्मेदारी है। उर्दू गजलों ने बर्मिंघम की फजा में मौसीकियत घोल दी। पुरवकार तकरीब में मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली गायक डॉक्टर राधिका चोपड़ा ने लाइव परफॉर्म करके हाजरीन के दिल जीत लिए। तफसीलात बर्मिंघम से नुमाइंदा 92 न्यूज़ आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में।
गुज़िश्ता रोज बर्मिंघम में ओवरसीज एशियन बिजनेस कम्युनिटी ने एक फैमिली एंटरटेनमेंट प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी की फैमिलीज ने भरपूर शिरकत की और राधिका चोपड़ा की गायकी से खूब महजूज हुए। इस दौरान डॉक्टर राधिका चोपड़ा ने 92 न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू करते हुए शहनशाह गज़ल मेहदी हसन का जिक्र किया और इनकी गज़ल के बोल कुछ इस अंदाज में सुनाए। दो शर्मीले ने जिनसे मिला मेरे दिल को चल कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए कैसे मुझे तड़पाए। इस मौका पर मुंतज़मीन ने भी 92 न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया और कहा इनकी कोशिश होती है कि कम्युनिटी की पसंदीदा शख्सियत को दावत दें और राधिका चोपड़ा को भी बिजनेस कम्युनिटी की ख्वाहिश पर दावत दी गई। आज की जो ये शाम है बहुत ही खूबसूरत शाम मैं कहूँगी, क्योंकि इस तरह के जो तकरीबात हैं बहुत कम हो गई हैं, बल्कि ना होने के बराबर हो गई हैं। और मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा आज का जो शाम का इख्तिताम किया गया बहुत अच्छा। और यहाँ पे पाकिस्तानी खास खसूस वो लोग जो कि वाकई में अपने कल्चर अपनी वैल्यूज़ को दोबारा से देखना चाहते हैं, तकरीबन बहुत से लोग जो हैं उसमें इस वजह से भी आए हैं और अपनी ज़ुबान को भी फ़रोग मिल रहा है। और इस तरह की जो महफिलें होती हैं महाफिल इस तरह की इनका एहतमाम होते रहना चाहिए। आर्ट्स फाउंडेशन की तरफ से विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स को प्रमोट करते हैं। काफ़ी लोगों ने कहा था कि उन्हें अच्छा आर्टिस्ट चाहिए सुनने के लिए, मैंने डॉक्टर राधिका से रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने मजीद कहा कि इनकी कोशिश है कि आइंदा भी ऐसे फैमिली प्रोग्राम्स के जरिए उर्दू ज़ुबान के फ़रोग के लिए काम करते रहें। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम। मैं भी तो पीली ज़र्द हूँ। बुलेटिन में मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। रूस के शहर मॉस्को में पाकिस्तानी नौजवान रूसी दुल्हन बया लाया। शादी की तकरीब में अहम पाकिस्तानी और रूसी शख्सियात शरीक हुई। शादी की इस खूबसूरत तकरीब का अहवाल जानते हैं मॉस्को से हमारे नुमाइंदे शाहिद घुम्मन की इस रिपोर्ट में। जमशेद अली की शादी गुज़श्ता रोज मॉस्को में सर अंजाम पाई, जिसमें रूसी दुल्हन नाश्तिया के वालिदैन, रिश्तेदार और दुल्हा जमशेद अली के अजीज व अकारिब और पाकिस्तान कम्युनिटी की अहम शख्सियात ने शिरकत की। रूस में शादी के लिए रूसी मैरिज सेंटर ज़ाक्स से शादी के लिए तारीख मिलती है और मुकर्ररा तारीख पर दुल्हा और दुल्हन को अपने अजीज व अकारिब के साथ शादी दफ्तर पहुँचना होता है। जमशेद अली, जिनका ताल्लुक गुजरांवाला से है, वो शादी के लिए मॉस्को के शादी दफ्तर पहुंचे, जहां सेंटर की इंचार्ज ने उन्हें खुशामदीद कहा और शादी की मुबारकबाद दी, जिसके बाद रस्में अदा की गईं। शादी की तकरीब के बाद मॉस्को रिवर में एक खूबसूरत शिप पर मेहमानों के लिए दावत का एहतमाम किया गया, जिस पर उनकी लजीज खानों से तवाज़ो की गई। शाहिद घुम्मन, 92 न्यूज़, रूस। नस्ल परस्ती के खिलाफ इत्तेहाद। जर्मन दारुल-हुकूमत बर्लिन में इंसानी हुकूक, महाजरीन की बहाली और कौम परस्तों के खिलाफ हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। रैली का मकसद महाजरीन की जबरी मुल्क बदरी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना था। तफसीलात बर्लिन से हमारे नुमाइंदे मतीउल्लाह की इस रिपोर्ट में।
रैली का बुनियादी मकसद जर्मनी में कौम परस्तों के मुसलमानों और मुहाजिरीन पर हमलों, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और मुहाजिरीन की मुल्क बदरी के अमल को रोकना था। रैली में मुख्तलिफ ममालिक के लोग शरीक हुए जिन्होंने प्लेकार्ड उठा रखे थे। रैली में 24 तंजीमें, दर्जनों NGOs और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनों ने शिरकत की। रैली के शुरका ने मुतालबा किया कि समंदर में मौजूद मुहाजिरीन को बहिफाजत साहिली मकामात पर पहुँचाया जाए, जबकि जर्मनी में मौजूद मुहाजिरीन को मुआशरे में जम किया जाए। Deutschland war noch nie so gespalten wie heute und wir brauchen wieder ein Verständnis dafür, eine ganz klare Haltung dafür, dass Menschenwürde unteilbar ist. Menschenwürde hat jeder gleich, egal ob hier aufgewachsen, zu uns geflohen, wie auch immer. Das wollen wir demonstrieren mit unseren vielen sozialen Organisationen. Deswegen bin ich hier. Weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir zusammen unsere Meinung vertreten und in Deutschland halt verteilen, dass wir halt unteilbar sind. So einfach gesehen, ja. Dass wir auch ein Zeichen gegen Rassismus setzen. Dass wir es auch nicht akzeptieren wollen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich da verteidigt und nicht sagt, ja, ist nicht gefährlich, kann nichts passieren. रैली के लिए पुलिस के खुसूसी दस्ते तैनात किए गए थे। रैली का इख्तिताम जर्मनी के मशहूर बर्लिन गेट और विक्टोरिया टावर पर किया गया। जर्मनी में पाकिस्तान स्टूडेंट्स एसोसिएशन बर्लिन की जानिब से पाकिस्तान से आने वाले नए तलबा के एजाज़ में इस्तकबालिये का एहतमाम किया गया, जिसमें सफ़ीर पाकिस्तान मेहमान खुसूसी थे। बर्लिन से देखिए अहमद मतीउल्लाह की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टूडेंट्स एसोसिएशन बर्लिन के ज़रिए इत्माम पाकिस्तान से आने वाले नए तलबा और तालबात के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब में जर्मनी में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर जौहर सलीम बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। इस मौके पर तलबा को रिहाइश के मसाइल से लेकर नौकरियों की तलाश और वीज़े में तौसी से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। खिताब और मीडिया से गुफ्तगू में जौहर सलीम ने कहा कि जर्मनी ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसियों में काफ़ी नरमी की है, जिसकी बदौलत पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मौके मैसर हो सकते हैं। इनका मजीद कहना था कि पाकिस्तानी सफारत खाना तलबा को दरपेश मसाइल के हल के लिए हमेशा तैयार है। इस्तकबालिया के मुंतजिम और पाकिस्तान स्टूडेंट्स एसोसिएशन के सदर और निगरान साकिब सुहेल राय ने PSA के मकासद बयान किए। बाद में सवाल जवाब का सेशन भी हुआ, जिसके बाद शिरका के लिए ज़ियाफत का एहतमाम किया गया। पाकिस्तान की तरह अमेरिका में भी मिड टर्म इलेक्शन की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इन इंतखाबात में अमेरिकी तारीख में पहली बार एक मुस्लिम खातून भी कांग्रेस वुमेन बनने जा रही हैं। रियासत मैरीलैंड में 35 मुस्लिम उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। अमेरिकी कांग्रेस में मी रॉस्कन कहती हैं कि वक्त आ गया कि मुस्लिम वोटर्स अपनी ताकत का मुजाहिरा करें। उनका मजीद क्या कहना था, आप भी सुनिए। My name is Congressman Jamie Raskin from the 8th District of Maryland. Every 2 years the politicians go out and say this is the most important election of our lifetime. Forget all that. This really is the most important election of our lifetime, so we need everybody to go and vote. If you've got early voting, vote early. If you need to vote by mail, vote by mail. But everybody needs to vote. So by election day, you've got to get out there and vote. Our democracy depends on it. कनाडा के शहर कैलगरी में शौकत खानम कैंसर अस्पताल की फंड रेजिंग गाला डिनर का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने $2,76,000 कैनेडियन डॉलर की खतीर रकम इकट्ठी की। देखते हैं कैलगरी से नुमाइंदा 92 न्यूज़ नदीम तुफैल की ये रिपोर्ट। कनाडा के शहर कैलगरी में शौकत खानम वॉलंटियर्स की जानिब से फंड रेजिंग गाला डिनर का इनेकाद। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले 500 से जायद अफराद शरीक हुए। शौकत खानम वॉलंटियर्स कैलगरी के कायद डॉक्टर तारिक आवान और मेहमान खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था कि शौकत खानम दुनिया के बेहतरीन कैंसर अस्पतालों में से एक है, जहां 75% लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है और ये सिर्फ एहतियात पर चलता है। इस इवेंट का आज मकसद शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर पाकिस्तान के लिए फ़ंड्स इकट्ठे करना है और हमारी ये दरख्वास्त है कैलगरी के लोगों से जो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं या कोई भी, कि वहाँ पाकिस्तान के अंदर शौकत खानम में जो गरीब मरीज़ों का इलाज हो रहा है उनके इलाज को मुमकिन बनाने के लिए और आइंदा जारी रखने के लिए दिल खोल कर एहतियात में। शौकत खानम फंड रेजर एंड गाला, it's mashallah sold out house and we are having a
हमारा जो है बेहतरीन प्रोग्राम हो रहा है और इंशाल्लाह हम लोगों ने मिलकर कैंसर को शिकस्त देनी है और हम लोगों ने कैंसर के मरीज़ों की ज़िंदगियों में डिफरेंस डालना है और ये तभी हो सकता है जब हम मिल के इसके ख़िलाफ़ जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकें उसको करें। बिल्कुल जो है हाउसफुल वी हैव क्लोज टू 500 पीपल और जिन सबका मकसद एक ही है कि शौकत खानम के लिए हम लोगों ने इंशाल्लाह फंड रेजिंग करनी है और कैलगेरियंस हैव रियली द हार्ट ऑफ द गोल्ड एंड दैट्स डेफिनेटली प्रूवन बाय कि कितने अमाउंट में लोग यहाँ पे जमा हुए हैं और इंशाल्लाह वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कि बहुत जो है ना एक ह्यूज अमाउंट इंशाल्लाह ताला जो है वो हम फंड रेज कर सकेंगे। आज हमारा जो प्रोग्राम हो रहा है शौकत खानम जो है ये पाकिस्तान में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड का है और जिसको पाकिस्तानी लोग चलाते हैं। हमारे लिए फ़ख्र की बात है और हमारी ये ख्वाहिश है इंशाल्लाह और ये हमारी कोशिश होगी कि पाकिस्तान के जो सारे हॉस्पिटल हैं वो शौकत खानम जैसे हों और उस तरह का जो केयर है वो लोगों को दें। We are all here today to support Shaukat Khanum Hospital. Imran Khan take this initiative for us and Shaukat Khanum Hospital belongs to us. We all have to support Shaukat Khanum Hospital to stop cancer. We are all here for the Shaukat Khanum fundraising activities, so it is like a request for all Calgarians to donate generously, and this is a gentle cause like Shaukat Khanum, like we support Shaukat Khanum and Shaukat Khanum Research Center plus Shaukat Khanum Cancer Hospital, because cancers, you know, it is very, very essential. Those who are suffering from the cancer, they know how difficult it is, so please support this gentle cause. Thank you. शौकत खानम के लिए काम करना मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती असासा है। तकरीब में पाकिस्तानी गुलकारा आयमा बेग भी शरीक हुईं और अपनी आवाज का जादू जगाकर महफिल को 4 चांद लगा दिए। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने दिल खोलकर अतियात दिए और डॉक्टर अब्दुल कामरान he has also donated 6,400 as a founding donor. और चंद ही लम्हों में 2,76,000 कैनेडियन डॉलर की खतीर रकम इकट्ठी कर डाली। कैमरामैन चौधरी इफ्तिखार के साथ नदीम तुफैल, 92 न्यूज़, कैलगरी, कनाडा। पाकिस्तानी अवाम का जज्बा इंसानियत किसी तारीफ का मोहताज नहीं। बैरून मुल्क भी फलाही कामों में हिस्सा लेने का मौका हाथ से जाने नहीं देते। कनाडा के शहर ब्रैम्पटन में मुनक्किदा ब्लड कैंप में पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने खून का अतिया दिया। इसी हवाले से कम्युनिटी के अफराद ने हमारे नुमाइंदे दाऊद जान से खुसूसी गुफ्तगू की। आइए आपको सुनवाते हैं। Thank you for supporting us tonight and bringing in so many people to support our donation event. Donate blood. It does a tremendous amount of good for everybody, and this is a really warm and welcoming clinic. हम लोग एक्चुअली एजुकेट कर रहे हैं और अवेयरनेस पैदा करते हैं अपनी कैनेडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी में। हम जद्दोजहद कर रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड दे। I feel great and I think everybody should donate blood because like they say it's in you to give and you should be helping other people all the time. मैं ये कहना चाहूँगा कि सब हमारा सबका फ़र्ज़ है खून देना बिकॉज अपेरेंटली कनाडा की जो इन्वेंटरी है ओ नेगेटिव ब्लड की वो सिर्फ 5 days इट्स अपने आप को सस्टेन कर सकती है विदाउट डोनेशंस। बीइंग अ पाकिस्तानी आई विल डेफिनेटली से कि हमें हर चीज़ में सिर्फ इसने में हर चीज़ में आगे होना चाहिए और अगर किसी उससे स्टेप लेंगे जहाँ पे आप दूसरों की हेल्प कर रहे हैं तो हमारी ओवरऑल इमेज बहुत बेहतर होगी। मैं समझता हूँ कि हमारे सब पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ कम्युनिटी में इन्वॉल्व हों और इस तरह के काम करें जिससे हमारे कंट्री का भी नाम रोशन हो। बुलेटिन में मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की गड़ी अहमद की रिहायशी नसीम अख्तर के घर आमद। उन्होंने खातून को कुरान मजीद का नुस्खा हाथ से लिखने और मस्जिद नबवी में रखे जाने पर मुबारकबाद दी।
गुजरात में स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही अपनी अहलिया और बेटे चौधरी रासख इलाही के हमरा कपड़े पर हाथ की कढ़ाई से कुरान पाक लिखने वाली खातून नसीम अख्तर के घर गए, उन्हें मुबारकबाद पेश की और हाथ से लिखे गए कुरान पाक को देखा। बाद अज़ा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि वो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से सिफारिश करेंगे कि नसीम अख्तर को सदारती अवार्ड से नवाजा जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से शुरू करदा क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम की लहर आज़ाद कश्मीर तक पहुँच गई। मज़ीद जानते हैं मुजफ्फराबाद से मोहम्मद वक्कास की इस रिपोर्ट में। आज़ाद कश्मीर में भी क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का आगाज कर दिया गया। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान ने पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरदार मसूद खान ने शजरकारी की अहमियत को उजागर किया। सरसब्ज़ो शादाब पाकिस्तान, सरसब्ज़ो शादाब आज़ाद कश्मीर, ये मुहिम बहुत ही अच्छी मुहिम है। ये मुहिम जो है इसका आज हमने ये आगाज़ किया है। इसके कई मकासद हैं। एक ये कि ज़ाहिर है कि जंगलात की कमी हो रही है, माहौल के ऊपर उसका असर पड़ रहा है, तो इन चैलेंजेस से निपटने के लिए इस मुहिम का आगाज़ किया गया है। एक मकसद ये भी है कि ये सिर्फ जो है ये कोशिश जो है महकमा जंगलात तक महदूद ना हो, बल्कि पाकिस्तान के तमाम शहरी और आज़ाद कश्मीर के तमाम शहरी इसमें शामिल हों। मसूद खान ने स्कूल के बच्चों के हमरा हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के मुताबिक हाथ धोने का अमली मुजाहरा भी किया और जलालाबाद पार्क में जारी सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। मुहिम में शरीक अफराद ने सेहतमंद मुआशरे की तकमील के लिए इस इकदाम को खूब सराहा। सफाई निस्फ़ ईमान है। इंशाल्लाह हम बच्चों को सफाई का ख्याल रखने के बारे में बताएंगे, खुद भी ख्याल रखेंगे और हम पौधे लगा के तो पूरे मुल्क को सरसब्ज़ो शादाब बना देंगे। ईमान है और हम सफाई का ख्याल रखेंगे और आगे सरसब्ज दरख्त लगाएंगे। इंशाल्लाह हम अपने मुल्क को पौधे लगाकर खूबसूरत बनाएंगे। माहौलियाती तब्दीलियों के मनफी असरात से बचने के लिए शजरकारी और शजर परवरी इंतहाई नागुज़ीर है। साफ और सरसब्ज पाकिस्तान के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए हर फर्द को अपनी जिम्मेदारी अदा करना होगी। पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके और कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर के दरमियान बाहमी ताउन के माहिदे पर दस्तखत कर दिए गए। माहिदे पर पाकिस्तान प्रेस क्लब के सदर अरशद रिफ्याल और कश्मीर प्रेस क्लब के मीरपुर के सदर सैयद आबिद हुसैन शाह ने दस्तखत किए। तफसील इस रिपोर्ट में। मुआहिदे में दोनों प्रेस क्लब्स के दरमियान सहाफ़ियों की ट्रेनिंग, वर्कशॉप और बेहतरीन कारकर्दगी पर मुश्तरका अवार्ड्स और प्रेस क्लब्स के वफूद के तबादले समेत मुख्तलिफ अमूर तय किए गए। पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके के सदर अरशद चाल और कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर के सदर सैयद आबिद हुसैन शाह कहते हैं, इससे बरतानिया में काम करने वाले पाकिस्तानी और कश्मीरी सहाफ़ियों में बेहतर राब्ते और रिश्ते मजबूत होंगे। सहाफ़ी रहनुमाओं का कहना था कि ऐसे मुआहिदे दोनों क्लब्स के सहाफ़ियों की कारकर्दगी में इजाफे का बाइस बनेंगे। दुनिया में आज कुदरती आफात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कुदरती आफात के हवाले से लोगों में शऊर व आगाही बेदार करने के लिए मीरपुर वॉक का इनेकाद किया गया। महकमा शहरी दिफा के ज़रिए तमाम होने वाली वॉक में एडिशनल कमिश्नर चौधरी तारिक, सिविल डिफेंस अफसरान, एहलकार, असिस्टेंट कमिश्नर साजिद चौधरी और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। वॉक में बरतानवी रिफाही इदारे मुस्लिम हैंड्स के वफ्द ने शिरकत की, जबकि ज़िले इंतज़ामिया, समाजी तंजीमों और तलबा ने भी भरपूर शिरकत की। तुर्की में होने वाली वर्ल्ड रेसलिंग के चैंपियन और फ़ख्र पाकिस्तान पहलवान इनाम बट के एजाज़ में गुजरांवाला के कमिश्नर ऑफिस में तकरीब का इनेकाद किया गया। वर्ल्ड बीच रेसलिंग के चैंपियन इनाम बट के एजाज़ में कमिश्नर दफ्तर गुजरांवाला में तकरीब रखी गई। इनाम बट की आमद पर कमिश्नर और RPO ने उनका इस्तकबाल किया। कमिश्नर ने इनाम बट को 1 लाख रुपए का चेक दिया, जबकि इस मौके पर गुजरांवाला में रेसलिंग अकेडमी बनाने का ऐलान किया। जबकि इस मौके पर कमिश्नर असदुल्ला इनाम बट का कहना था कि मैं फैज़ रेसलिंग अकेडमी बनाने पर शुक्रगुजार हूँ। स्कॉटलैंड में बारिश का सिलसिला अभी तक जारी है, ताहम हवाओं ने अपना रुख इंग्लैंड की जानिब अब कर लिया है। महकमा मौसमियात की जानिब से येलो अलर्ट भी जारी किया जा चुका है। मौसम की बदलती सूरत हाल से मुतल्लिक बता रहे हैं स्कॉटलैंड से हमारे नुमाइंदे शाहिद मीर। शाहिद मीर, बताइएगा मौसम कैसा जा रहा है और शहरी किस तरह एंजॉय कर रहे हैं? स्कॉटलैंड में गुज़िश्ता एक हफ्ते से
मुसलसल बारिशों और तेज़ हवाओं का सिलसिला वो जारी है और सूरज जो है सिर्फ बुध को रोज़ थोड़ी देर के लिए सूरज निकला था, उसके बाद दोबारा जो है वो बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद दिनों तक बारिशों और तेज़ हवाओं का सिलसिला एक दफ़ा फिर शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से उम्मीद की जाती है कि सर्दी की शिद्दत में शदीद इजाफा हो जाएगा। और जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि महकमा मौसमियात ने बताया था कि इस दफ़ा जो सर्दी होगी उसकी शिद्दत कई सालों पहले जैसी शिद्दत से भी ज़्यादा होगी और सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ बर्फ़बारी का भी मुसलसल सिलसिला जो है शुरू हो जाएगा। मैं आपको बताऊं कि ट्रैफिक का निज़ाम और आमदोरफ्त का निज़ाम जब भी तेज़ बारिश होती है और हवाओं का सिलसिला तेज़ हो जाता है तो वो बुरी तरह मुतासर होता है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद हफ्ते जो हैं सर्दी की शदीद लपेट में स्कॉटलैंड आ जाएगा, जिस वजह से लोगों को येलो अलर्ट पहले जारी कर दिया गया है कि लोग कोशिश करें कि जब तेज़ हवा और तेज़ बारिशें हों तो कोशिश करें ज़रूरी काम से अपने बाहर निकलें, अदरवाइज़ अपने घरों में कोशिश करें कि रहें, क्योंकि गुज़िश्ता माह भी जब तेज़ तूफ़ान आया था उसकी वजह से कई दरख्त जो है वो अपनी जड़ों से उखड़ गए थे। जी, वॉल्सल में जहां खज़ा की आमद ने उदासी की कैफियत पैदा कर दी है, वहीं दरख्तों की हरियाली भी मांद पड़ने लगी है। जर्द पत्ते शाखों को छोड़कर जमीन को अपना ओढ़ना बिछोना बना रहे हैं। हर सू पत्तों के अंबार दिखाई देते हैं। हमारे नुमाइंदे इरफान अहमद फराज की ये रिपोर्ट देखिए। गर्मियों के मौसम में पार्कों की रौनकें बढ़ जाती हैं। बच्चों को स्कूलों और कॉलेजेस से छुट्टियां हो जाती हैं तो हर एक का दिल ललचाता है कि पार्कों और साहिल समंदर की तरफ रुख किया जाए। ताहम अब सर्दी गर्मी को अपनी लपेट में लेती नजर आ रही है, जिसके बायस पार्क वीरान और बेरौनक दिखाई देते हैं। बरतानिया के शहर वासल में बच्चे और बड़े पार्कों का रुख करने के बजाय जल्दी घर पहुँचने को तरजीह देते हैं। सर्दी का आगाज कुछ हफ्तों से हो चुका है, जबकि 2 दिन से मौसम इंतहाई खराब है। अगरचे बारिश वक्फे वक्फे से होती है, ताहम तेज हवाओं ने वासल को मुसलसल अपनी लपेट में ले रखा है। सड़कें सुनसान और मार्केटों में रश न होने के बराबर है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए बावसूख वेबसाइट 92newshistory.tv। तो देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।